हाँ तो गाइस, ये कहानी है हमारे शरीफ संस्कारी लौंडे रीटो की, जो कि बेचारा इतना ज्यादा शरीफ था कि कोई लड़की उसको नजर तक नहीं मारती थी। पर जब एक दिन हमारा रीटो वहाँ पर अपने बाथरूम में बस नहा ही रहा था कि तभी उसके बाथरूम के अंदर वहाँ पर एक एलियन गन बिना कपड़ों के घुस आती है और हमारा रीटो बेचारा वहाँ पर हड़बड़ी में डर के मारे उसके फल दबा देता है, जिससे कि वो एलियन गन वहाँ पर उसके पीछे ही पड़ जाती है कि उसे उससे शादी करनी है, क्योंकि वो रीटो की दही जमाना चाहती थी। एंड उन दोनों को साथ देखकर पहले जो लड़कियां रीटो को भाव तक नहीं डालती थी वो भी वहाँ पर उसके पीछे पड़ जाती हैं, क्योंकि जेलसी के चलते वो भी रीटो को पकड़कर उसकी दही जमाना चाहती थी। तो आप लोग ये कहानी अंत तक देखिए, ये जानने के लिए कि क्या आखिर तक हमारा रीटो अपनी दही हंडी बचा भी पाता है या नहीं। हाँ तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर रीटो के स्कूल से होती है, जहाँ पर कि वो छुप छुप कर अपने स्कूल की लड़कियों को ताड़े जा रहा था और वो वहाँ पर उन वाली लड़कियों को अपनी इतनी ज्यादा ठरकी नजरों से देख रहा था कि जैसे कि वो वहाँ पर अपनी आंखों से ही उन सबका बलात्कार अपनी आंखों से ही उन सबका चमत्कार कर देगा। तो वो वहाँ पर उन वाली सभी लड़कियों को तो देखता ही था, पर उनमें से वहाँ पर उसको एक लड़की सबसे ज्यादा पसंद होती है, जो कि थी उसकी क्रश हारूना। और पिछले 2 साल से रीटो उसको प्रपोज करने की कोशिश करता रहता था। एंड रीटो के फेल होने का रीजन हारूना की तरफ से मिलने वाला रिजेक्शन नहीं था, बल्कि हमारे बेचारे रीटो की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो जब भी उसको प्रपोज करने के लिए जाता था तो फिर उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो हमेशा हो ही जाती थी। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कभी न कभी कोशिश करते करते वो उसको पटा ही लेता। पर सबसे ज्यादा दिक्कत की बात तो ये थी कि उसके इतने अजीबोगरीब हरकतें करने के बाद सभी लोग उसके बारे में ये सोचने लग गए थे कि शायद से उसको लड़कियों की बजाय लड़कों में इंटरेस्ट है और वो लड़के पटाना चाहता है। फिर एक दिन वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आकर देखते हैं कि उनके स्कूल की गार्डन की तो ऐसी तैसी हो चुकी है। और हालांकि रीटो वहाँ पर उन सभी के साथ ही वहाँ पर आया था, पर सभी लोग वहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि शायद से उनके इतने प्यारे गार्डन को रीटो ने ही बर्बाद किया होगा, क्योंकि हमेशा ही गड़बड़ उसी के आसपास होती रहती है। इसलिए उसी ही दिन से वो सारे स्टूडेंट वहाँ पर रीटो को अजीब समझने के साथ साथ वो उससे नफरत भी करने लगते हैं। पर इस चीज के ऊपर रीटो की क्रश हारूना को बिल्कुल यकीन ही नहीं होता कि रीटो एक गार्डन जैसी प्यारी चीज को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि उसके प्रेजेंस में हारूना ने ये महसूस किया था कि रीटो कितना ज्यादा अच्छा लड़का है। फिर उसी ही दिन की रात को रीटो वहाँ पर अपने कमरे के बेड के ऊपर पड़ा पड़ा अपने भिंडी दोस्त को कॉल लगाकर उससे बातचीत करने लगता है, जो ठरकी वहाँ पर अपने कमरे में पड़ा पड़ा कुछ गर्मा गर्म मैगजीन्स पढ़ रहा था। खैर तो फिर रीटो वहाँ पर अपने दोस्त से ये बोलने लगता है कि आज वो फिर से अपनी क्रश हारूना को प्रपोज करने के लिए गया था, पर आज भी उसके साथ गड़बड़ हो गई और वो इस बार भी हारूना को ढंग से प्रपोज नहीं कर पाया। ये सुनकर उसका दोस्त वहाँ पर रीटो के ऊपर हंसते हुए उससे बोलता है कि तुझसे कुछ नहीं होने वाला, शायद इसी ही तरीके से तू अपनी पूरी जिंदगी भर सुखा मरने वाला है और कभी भी तुझे ठीक स्कूल की तरह रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। ये सुनकर रीटो वहाँ पर कुछ देर के लिए सोच में तो पड़ जाता है, पर तब भी वो वहाँ पर हार मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था और उसको ये उम्मीद थी कि एटलीस्ट 60-70 की उम्र तक तो वो कोई न कोई एक लड़की पटा ही लेगा। और देन फिर वो वहाँ पर अपने दोस्त को बाय बोलकर अपने बाथरूम के अंदर नहाने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो अपने टब के अंदर बैठे बैठे वहाँ पर हारूना के बारे में ही सोचे जा रहा था। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर उसके बारे में सोचते हुए अपने खतरनाक एनाकोंडा को पकड़कर उसका दम घोट पाता, तभी वहाँ पर आसमान से कोई एक चमकदार रोशनी काफी ज्यादा तेजी से आकर उसके बाथरूम के अंदर गिरती है, जिससे हमारा बेचारा रीटो वहाँ पर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे हड़बड़ी में जाकर वहाँ पर कोई 2 गोल सी चीजें पकड़ लेता है। पर जब फिर रीटो वहाँ पर खुद को संभालते हुए अपनी आंखें खोलकर देखता है तो फिर उसको पता चलता है कि वो दोनों गोल चीजें कुछ और नहीं बल्कि एक क्यूट सी ककड़ी जैसी लकड़ी के दोनों मेलन्स होते हैं। एंड वो लकड़ी उसी रोशनी के जरिए ही वहाँ पर रीटो के बाथरूम के अंदर घुस आई थी, जो कि अभी अभी आकर वहाँ पर काफी तेजी से गिरी थी। और बेचारा हमारा ठरकी रीटो वहाँ पर जितना ज्यादा उस वाले लड़की को अचानक से अपने बाथरूम के अंदर देखकर हैरान नहीं था, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा तो वो बेचारा वहाँ पर इस बात से हैरान था कि किसी के मेलन्स का साइज इतना ज्यादा और इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है। इसलिए फिर तब रीटो वहाँ पर जैसे तैसे वहाँ से अपनी एनाकोंडा की जान को बचाते हुए रेंगते हुए अपने बाथरूम से बाहर आता है, जहाँ पर ठीक उसको अपने बाथरूम के बाहर ही उसको वहाँ पर अपनी छोटी बहन मिल जाती है। इसलिए तब हमारा रीटो वहाँ पर हड़बड़ाते हुए और काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट के साथ उसकी बहन को उसके बाथरूम के अंदर आने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसको अपने बाथरूम के अंदर कुछ दिखाना चाहता था।
पर ये सुनकर उसकी बहन वहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है कि आज आखिरकार उसके भैया को क्या हो चुका है, वो इतनी ज्यादा बहकी बहकी और ठरकी बातें क्यों बोल रहे हैं उससे। पर तब रीटो वहाँ पर अपनी छोटी बहन को समझाते हुए उससे ये बोलता है कि वो उसको अपने बाथरूम के अंदर कोई अश्लील चीज दिखाने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि अचानक से अभी कुछ देर पहले एक रोशनी के जरिए उसके बाथरूम के अंदर एक ठरकी लड़की आ चुकी है जिसके फल बहुत बड़े हैं और वो उसके एनाकोंडा को खाना चाहती है। ये सुनकर तब भी वहाँ पर रीटो की बहन को उसके बातों के ऊपर यकीन नहीं होता और उसको ये लग रहा था कि शायद से किंग एनाकोंडा के साथ लड़ाई करने की वजह से उसके भाई रीटो की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है और वो इतनी ज्यादा बहकी बहकी बातें कर रहा है। पर जैसे तैसे रीटो वहाँ पर आखिरकार अपनी बहन को कन्विंस कर उसको अपने बाथरूम के अंदर ले ही आता है, जहाँ पर रीटो बस अपनी बहन को यही बताया जा रहा था कि उसके फल कितने कमाल के थे और उनका जूस तो अलग ही लेवल पे होगा। पर जब रीटो वहाँ पर अपनी बहन के साथ उस वाले बाथरूम के अंदर जाता है तो फिर वहाँ पर देखने पर उसको अपने बाथरूम के अंदर ना वो ठरकी लड़की मिलती है और ना ही उसके वो दोनों कमाल के फल। इसीलिए फिर वहाँ से रीटो अपने बहन को ज्यादा कुछ बोले बगैर ही वहाँ पर खुद के ही ऊपर शर्मिंदा महसूस करते हुए अपने कमरे की तरफ वापस आने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि सही में अपने एनाकोंडा के साथ ज्यादा लड़ाई करने की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है, जिससे अब लड़कियां सिर्फ उसके ख्यालों में नहीं बल्कि सीधा उसके बाथरूम के अंदर ही आ जा रही है। फिर जब वहाँ पर ये सारी चीजें सोचते हुए रीटो वहाँ पर अपने कमरे के अंदर पहुँचता है तो फिर कोई वहाँ पर उससे बोलने लगती है कि उसको इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया, वो कब से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि शायद बाथरूम वो सारी चीजें करने के लिए सही जगह नहीं थी। और उसी लड़की को फिर से उसके कमरे के अंदर एक टॉवल से लिपटा हुआ देखने के बाद तो वहाँ पर बेचारे रीटो का भी तौलिया गिर जाता है, उसके कंधे से। तो देन उसके बाद फिर वो लड़की वहाँ पर रीटो के सामने खुद को लाला नाम से इंट्रोड्यूस करती है एंड उसको ये भी बताती है कि वो एक एलियन है और वो एक डेब्लुक नाम के काफी ज्यादा खतरनाक प्लेनेट से आई है और वो वहाँ से भागकर यहाँ पर इसलिए चली आई क्योंकि वहाँ पर के लोग उससे कुछ ऐसा करवाना चाहते थे जो कि उसको करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक्चुअली में दरअसल उसके बाथरूम के अंदर उसका आने का कोई भी प्लान नहीं था। दरअसल उसके पास एक टेलीपोर्टिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करने पर वो उसको रैंडमली ही कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है और इस बार उसने उसको टेलीपोर्ट करने के लिए उसका बाथरूम ही चुन लिया। और जब तक रीटो वहाँ पर उसकी वो सारी बातें बस सुन ही रहा था कि तब तक लाला वहाँ पर अपने एक छोटे से पीका नाम के रोबोट को वहाँ पर बुला लेती है, जो कि वहाँ पर रीटो को देखने के बाद लाला से बोलने लगता है कि उसने अपना हस्बैंड बनाने के लिए एक परफेक्ट इंसान को ही चुना है, क्योंकि ये क्यूट है, अच्छे दिल का है और इसके पास एक एनाकोंडा भी है, इसलिए ये आपका हस्बैंड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है। और ये सब बातें रीटो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी से खड़ा होकर सुन रहा था। इसीलिए तब लाला उससे बोलती है कि जबकि वो आगे चलकर उसका हस्बैंड बनने वाला है तो फिर इसीलिए उसे रीटो को कुछ न कुछ तो रिवॉर्ड देना चाहिए। ये बोलकर फिर वो वहाँ पर अपना टावल निकाल कर रीटो के मुँह पे फेंक के मारती है। इसीलिए तब रीटो वहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर शर्माने की एक्टिंग करते हुए वहाँ पर चिल्लाने लगता है कि जैसे वहाँ पर उसके अखरोट ही टूट गए। बट जब वो आगे चलकर वहाँ पर अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलकर अपनी हल्की नजरों से उसको झांकने की कोशिश करता है तो फिर तब उसको पता चलता है कि तब तक तो लाला ने वहाँ पर अपने सारे कपड़े ही बदल लिए थे। इसलिए ये देखकर वहाँ पर बेचारे रीटो के अरमानों के ऊपर बाथरूम का पानी फिर जाता है। बट इससे पहले कि लाला वहाँ पर रीटो को पकड़कर उसको कुछ रिवॉर्ड दे पाती, तब तक पता नहीं कहाँ से दो अजीबोगरीब हट्टे कट्टे गार्ड आकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि वहाँ पर लाला को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए जब इस बारे में लाला वहाँ पर अपने रोबोट पीका से पूछती है तो फिर पीका उसको बताता है कि शायद से जल्दबाजी में उससे गलती हो गई, वो यहाँ पर आते टाइम शायद से अपना लोकेशन बंद करना ही भूल गया, इसलिए उसका पीछा करते करते ये दोनों गार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो देन फिर वो दोनों ही गार्ड्स वहाँ पर लाला को पकड़ने लगते हैं ताकि वो उसको पकड़कर उनके प्लेनेट पे वापस ले जा सके। और इसी बीच रीटो वहाँ पर बेचारा अपने ही कमरे के कोने में खड़ा होकर बस यही चीजें सोचे जा रहा था कि आखिरकार आज उसके जिंदगी में क्या चल रहा है। पहले तो उसके कमरे में एक ठरकी एलियन लड़की आ गई, फिर उसके कमरे में उस लड़की का ठरकी एलियन रोबोट आ गया जो कि उसको उस लड़की का हस्बैंड बनाने पे तुला हुआ है। देन आखिर में पता नहीं अजीब से दो हट्टे कट्टे गार्ड कहाँ से आ गए जो उस लड़की को पकड़कर उसके प्लेनेट ले जाना चाहते हैं। पर ये सारी चीजें सोचने के बावजूद भी वहाँ पर अपने आंखों के सामने इतने कमाल के फलों वाली लड़की को परेशान होता हुआ रीटो नहीं देख पाता और उसके अंदर फिर वहाँ पर उसकी मर्दाना ताकत जाग जाती है। तो फिर वो वहाँ पर लाला को बचाने के लिए वहाँ पर से एक गुलाटी मार कर जाकर अपने बॉल को उठाकर उनमें से एक गार्ड के चेहरे पे मार देता है।
आई मीन अपने सॉकर बॉल को उठाकर उस गार्ड के चेहरे पे मारता है। तो फिर देन वो वहाँ पर लाला को अपने साथ लेकर वहाँ से उसकी जान को बचाते हुए भागने लग जाता है, पर तब भी काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी वो दोनों वहाँ से ज्यादा दूर नहीं भाग पाते और आखिरकार जाकर वो लोग एक जगह पे अटक जाते हैं, जहाँ पर ठीक उनके ऊपर ही वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा एलियन स्पेसशिप आ जाता है, जिसके अंदर से एक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल सा आर्मर पहन के एक बंदा बाहर आता है, जिसका नाम जस्टिन होता है और वो एक काफी ज्यादा खतरनाक एलियन किंग डेवलुक का राइट हैंड था, यानी कि वो उनका मुट्ठी मा आई मीन वो उनका मेंटोर था। तो देन फिर जस्टिन वहाँ पर मिस लाला को उनके एलियन होम प्लेनेट पे वापस चलने के लिए बोलने लगता है, जहाँ पर बातों ही बातों में रीटो को वहाँ पर ये पता चलता है कि एक्चुअली में लाला तो एक एलियन किंग की डॉटर है, यानी कि एक तरीके से वो सारे एलियंस की प्रिंसेस हुई। पर तब भी लाला वहाँ पर अपने होम प्लेनेट पे वापस जाने के लिए नहीं मानती और एक बड़ा सा रोबोट बुलाकर वहाँ पर उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा सा धमाका होता है। तो फिर देन आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि रीटो सुबह सुबह उठकर तैयार होकर अपने स्कूल जा रहा था और उसको लग रहा था कि पिछले दिन जो सारा भी इंसिडेंट हुआ वो शायद से एक सपना था। पर स्कूल जाते हुए ही बीच में उसको रास्ते में उसकी क्रश हारूना मिल जाती है, इसलिए रीटो जाकर वहाँ पर उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। पर तब हारूना वहाँ पर उससे बोलती है कि उसने कल रात को उसको उस लड़की के साथ देख लिया था और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। पर हालांकि उसके टोन से ये साफ पता चल रहा था कि रीटो को उस वाली लड़की के साथ देखने के बाद उसको काफी ज्यादा जेलसी हो रही है। पर तब भी थी तो वो रीटो की क्रश ही, इसलिए रीटो वहाँ पर उसको समझाते हुए वहाँ पर आखिरकार उसको प्रपोज मार ही देता है। तो तब वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी और लंबी धम्बी से प्रपोज मारने के बाद वो वहाँ पर उसका जवाब जानने के लिए हारूना की तरफ देखता है। पर तब उसको अचानक से फिर से अपने चेहरे के सामने वही दोनों कमाल के फल दिखाई पड़ते हैं और उसको ये रियलाइज होता है कि आंखें बंद कर कर प्रपोज मारने के चक्कर में उसने गलती से वहाँ पर लाला को ही प्रपोज मार दिया था। जो सुनकर लाला तो वहाँ पर झट से खुशी के मारे वहाँ पर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उससे ये बोलने लगती है कि उनके साथ में कई सारे बच्चे होंगे। और इस तरीके से बेचारा रीटो फिर से वहाँ पर लाला के साथ फंस जाता है। फिर तब उस दिन के बीत जाने के बाद जब अगले दिन की सुबह को रीटो वहाँ पर अपने नींद से जागकर अपनी आंखें खोल कर देखता है, तो फिर उसको पता चलता है कि लाला तो ठीक उसके साइड में बिना कपड़ों के ही सो रही है। इसीलिए तब हड़बड़ाते हुए बेचारा रीटो वहाँ पर अपने बेड से नीचे गिर जाता है, जिससे कि फिर तब लाला भी वहाँ पर जाग जाती है और जागने के बाद वो वहाँ पर रीटो से बोलने लगती है कि जबकि आगे चलकर वो उसका हस्बैंड बनने वाला है, तो फिर इसीलिए उसको एडवांस में स्टार्टिंग में 5 बच्चे चाहिए, तो फिर अभी के अभी वो उसको अपने 5 बच्चे दे दे। ये सुनकर रीटो वहाँ पर शर्माते हुए उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अरे पागल लड़की, क्या मतलब है कि तुम मुझे अपने 5 बच्चे दे दो? आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर नहीं पढ़ा क्या? मैं कहाँ से ला के दूं तुमको 5 बच्चे? और उनके ये सारे शोर शराबे को सुनकर वहाँ पर रीटो की छोटी बहन रीटो के कमरे में आ जाती है, जो कि वहाँ पर लाला को रीटो के बेड के ऊपर उससे उसके बच्चे लेने के बारे में लड़ाई करते हुए देख लेती है। और ये देखकर वहाँ पर वो बेचारी और क्या ही कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से फिर चुपचाप वापस जाने लगती है। पर जाते जाते वो वहाँ पर उन दोनों से ये भी बोलते हुए जाती है कि जरा ऐसी इस तरीके की बातें धीरे बोला करो, गलती से अगर हमारे पड़ोसी ने ऐसी बातें तुम लोगों के मुँह से सुन लेना तो फिर वो बेचारा सदमे में ही चल बसेगा। तब फिर रीटो और लाला जब वो दोनों वहाँ पर बैठकर बस बातचीत ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर उनकी खिड़की के जरिए उस कमरे में जस्टिन आ जाता है, जो कि रीटो से बोलने लगता है कि उन दोनों की एंगेजमेंट सारे रस्म रिवाज के साथ हुई है, तो इसीलिए उसे लाला को अपने बच्चे देने ही पड़ेंगे, वो इस बात के लिए मना नहीं कर सकता। ये सुनकर रीटो वहाँ पर हैरान रह जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार कौन से रस्म रिवाज, कौन से एंगेजमेंट, मैंने कब की? तब जस्टिन उसको बताता है कि दरअसल जब पहली बार लाला उससे मिलने के लिए उसके बाथरूम के अंदर आई थी, तो फिर उसने लाला के दोनों फल को पकड़कर उनको दबा दिया था और दरअसल यही है उनके प्लेनेट के एंगेजमेंट करने का रस्म। ये सुनकर रीटो वहाँ पर लाला को मना करने के बारे में सोचता है और वो वहाँ पर उससे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करता है। पर उससे पहले ही उन दोनों के बीच में वहाँ पर जस्टिन आ जाता है और रीटो से बोलने लगता है कि अगर उसने ये कहा कि ये चीजें गलती से हुई है तो फिर उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी, और अगर उसने ये कहा कि उसने ये सारी चीजें बस ठरक में आकर करी है तो फिर इंस्टेंटली ही उसके अखरोट मरोड़ दिए जाएंगे और इसी के साथ साथ उनके सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को भी तबाह कर दिया जाएगा। ये सुनकर बेचारा रीटो वहाँ पर बिल्कुल सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि कभी किसी के कमाल के फल दबाने की वजह से भी उसको अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए गाइस मैं हमेशा ये बोलता हूँ, बड़े दबाने से पहले बड़ी सोच रखनी जरूरी है।
क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर, तो फिर हमें आगे वहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरीटो अपने स्कूल में बैठा हुआ था, पर तभी उसको अपने क्लास के बाहर से कई सारे लड़कों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जैसे कि उन्होंने खजाना ही देख लिया। इसीलिए फिर जब रीटो वहाँ पर अपने क्लास से बाहर आकर देखता है तो फिर उसको पता चलता है कि उसके स्कूल में मिलने तो उससे लाला आई है, और उसी के ही खजानों को देखकर स्कूल के सभी लड़कों की वहाँ पर चीखें निकली जा रही थी। तो फिर वहाँ पर रीटो को देखने के बाद लाला जल्दी से जाकर वहाँ पर उससे लिपट जाती है और उससे बोलती है कि वो यहाँ पर है, इसीलिए उसको घर में अकेला अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए ही चली आई। पर ये देखकर तो वहाँ पर सभी लड़कों की बिल्कुल जल जाती है कि उन्हें वहाँ पर एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा और ये रीटो यहाँ पर अकेला समंदर में ही डूबा जा रहा है। इसीलिए तब फिर वो लड़के वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में रीटो की तरफ आने लगते हैं ताकि वो उसके अखरोट मसल कर उसके बादाम वो रीटो को कूट सके। तो इसीलिए फिर रीटो वहाँ पर अपनी जान को बचाते हुए लाला को अपने साथ लेकर वहाँ पर काफी तेजी से भागने लग जाता है। पर काफी देर तक भागते भागते आखिरकार वो दोनों जाकर वहाँ पर एक डेड एंड पे ही अटक जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर कोई और रास्ता ना पाते हुए रीटो की जान बचाने के लिए लाला फिर वहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन गैजेट का इस्तेमाल करती है, जिससे फिर वो दोनों वहाँ से रैंडमली टेलीपोर्ट होकर जाकर गर्ल्स के चेंजिंग रूम के अंदर पहुँच जाते हैं। पर वो बड़ी बात नहीं थी कि वो दोनों गर्ल्स चेंजिंग रूम में टेलीपोर्ट हो गए, बल्कि बड़ी बात तो ये थी कि वो दोनों वहाँ पर बिना कपड़ों के टेलीपोर्ट हो गए, क्योंकि एक्चुअली में उस वाले टेलीपोर्टेशन डिवाइस के जरिए बस लिविंग थिंग से टेलीपोर्ट हो सकती थी। तो तब फिर आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरीटो बेचारा लाल गाल लेकर अपने घर वापस जा रहा था। तो जैसे ही वो दोनों जाकर अपने घर में पहुँचते हैं तो फिर सबसे पहले रीटो जाकर वहाँ पर जस्टिन से बात करने लगता है और उससे ये पूछने लगता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि वो अपने एंगेजमेंट प्रोसेस को रिवर्स कर सके। ये सुनकर वो वहाँ पर सोचने लग जाता है और काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली जस्टिन वहाँ पर उससे बोलता है कि हाँ, एक तरीका है, उसे फिर से दोबारा से अपने एंगेजमेंट के उन्हीं वाले रीति रिवाजों को दोबारा से करना होगा जिससे कि वो अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर सके। पर इसकी भी एक टाइम लिमिट है, उसको अगले 48 आवर्स के अंदर ही ये सब करना होगा, नहीं तो उनकी एंगेजमेंट पक्की हो जाएगी। इसीलिए तब फिर रीटो वहाँ पर उसी ही वक्त से अगले लगभग 48 घंटों तक वहाँ पर लाला के फलों को दबाने की कोशिश में लगा रहता है। पर अफसोस की बेचारे की बुरी किस्मत कि वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। और जब वहाँ पर आखिरकार रीटो के पास बस एक आखिरी घंटा ही बचा हुआ था तो फिर वो वहाँ पर लाला को अकेले में उससे बात करने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसने ये सोचा था कि वो लाला को अकेले में सारी सच्चाई बता देगा कि उसने गलती से उसके फलों को दबा दिया था। पर इससे पहले कि रीटो वहाँ पर लाला से कुछ भी बोल पाता, लाला वहाँ पर खुद ही उसको थैंक यू बोलती है, क्योंकि वही एक ऐसा लौता इंसान है जिसने कि उससे प्यार से बात की और अच्छे से ट्रीट किया, क्योंकि उसके प्लेनेट पे कोई भी उसको अच्छे से ट्रीट ही नहीं करता था, हर कोई उसको डरते हुए और राजा की बेटी की तरह ही ट्रीट करता था। ये सब बातें सुनकर रीटो को वहाँ पर फाइनली ये रियलाइज होता है कि लाला आखिरकार इस वक्त कैसे समय से गुजर रही है। इसलिए फिर वो वहाँ पर लाला को सच्चाई नहीं बताता और बल्कि वो वहाँ पर उसके फलों को भी नहीं दबाता, जिससे वहाँ पर उसका आखिरी एक बचा हुआ घंटा भी बीत जाता है और उससे वहाँ पर उन दोनों की एंगेजमेंट पक्की हो जाती है। तो तब उसी ही दिन से फिर वो दोनों वहाँ पर हमेशा ही साथ रहने लगते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर लाला वहाँ पर रीटो के स्कूल में एडमिशन भी ले लेती है। पर क्योंकि लाला एक एलियन थी और उसको इंसानों के तौर तरीके ढंग से आते ही नहीं थे, इसलिए फिर रीटो की बहन वहाँ पर यह फैसला करती है कि वो लाला को लेकर अपने साथ उनके पूरे शहर में घुमाएगी, जिससे कि उसको इंसानी दुनिया के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। यहाँ पर घूमते घूमते ही एक जगह वहाँ पर हारूना रीटो और लाला को एक साथ देख लेती है, पर इससे पहले कि वो वहाँ पर जेलसी के मारे भाग जाती, इस बार थैंकफुली वहाँ पर रीटो की बहन भी उसके साथ थी। इसलिए फिर वो हारूना को उनके साथ लेकर सारी चीजें समझाने लगती है कि एक्चुअली में लाला अब्रॉड से आई है और उसको जापान के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए रीटो हमेशा ही उसके साथ रहता है ताकि वो उसका ख्याल रख सके और उसको जापानीज कल्चर के बारे में और ज्यादा बता सके। इसीलिए उसके बाद से तब फिर वहाँ पर हारूना भी उन सबके साथ घूमने लगती है, जहाँ पर एक एक्वेरियम के पास जाकर वहाँ पर हारूना और रीटो को थोड़ा सा अलोन टाइम मिलता है। इसलिए फिर वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगते हैं और रीटो ने वहाँ पर सोचा था कि वो यहाँ पर उसको प्रपोज मारेगा, पर अफसोस कि इस बार भी फिर से वहाँ पर उन दोनों के बीच में लाला आ जाती है, बल्कि इस बार तो वो वहाँ पर बिना कपड़ों के एक शार्क के ऊपर बैठ के आ रही थी। वैसे भाई, तुम में से किसी को शार्क की जॉब चाहिए क्या?
हाँ, तो वो सब लोग वहाँ पर उस पूरे शहर भर में घूम लेने के बाद फिर वापस से अपने अपने घर लौट जाते हैं। तब आगे फिर हमें वहाँ पर कई हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उनके स्कूल के अंदर एक बिकिनी गर्ल आती है, जो कि एक्चुअली में उनके स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की होती है, क्योंकि वो स्कूल भी यूनिफॉर्म की बजाय बिकिनी में आती थी। पर वो पिछले 6 सालों से कहीं पे बाहर गई हुई थी, इसलिए जब वो फिर से दोबारा से अपने स्कूल में वापस आती है तो फिर उसके ऊपर तो वहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि तब तक वो सारे लौंडे वहाँ पर लाला के खजाने से इम्प्रेस हो चुके थे। तो तब इस बात से वहाँ पर वो बिकिनी गर्ल, जिसका कि नाम साकी होता है, वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो लाला के पास जाकर उसको काफी ज्यादा बुरा भला बोलते हुए उसको वहाँ पर एक बिकिनी कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देती है, जिसको वहाँ पर उस वक्त तो लाला एक्सेप्ट कर लेती है। पर जब फाइनली वो बिकिनी कंपटीशन का दिन आता है तो फिर बेचारी लाला वहाँ पर अपने उस वाले बिकिनी कंपटीशन के बारे में भूल ही जाती है। और जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर उस बिकिनी कंपटीशन वाली जगह पर लाला आकर नहीं पहुँचती, तो फिर इस बात से साकी वहाँ पर काफी ज्यादा घमंड में आ जाती है और फिर से वो वहाँ पर लाला का मजाक उड़ाने लगती है। तो देन उसके बाद फिर साकी वहाँ पर रीटो को एक क्रेन के जरिए उठा लेती है, क्योंकि वो ये जानती थी कि रीटो लाला का दोस्त है और वो हमेशा ही उसके साथ ही रहता है। इसीलिए फिर साकी वहाँ पर आए हुए सभी लोगों से ये बोलने लगती है कि अगर जल्द ही लाला यहाँ पर अपने बिकिनी कंपटीशन पे नहीं आई तो फिर उसके पनिशमेंट के तौर पर वो रीटो को अपने संतरों में दबाकर उसका दम घोट देगी। हाँ, तो फिर इससे पहले कि साकी वहाँ पर रीटो को पकड़कर उसका दम घोट पाती, वहाँ पर रीटो को उस वाले मेलन से दम घोटने वाले पनिशमेंट से बचाने के लिए वहाँ पर लाला, जस्टिन और उसका एक ठरकी कुत्ता आ जाता है। और जब वो ठरकी कुत्ता वहाँ पर ये देखता है कि एक लड़की उनके प्रिंसेस के हस्बैंड को परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दौड़ते हुए जाकर वहाँ पर साकी के बिकिनी को खा जाता है, जिससे साकी वहाँ पर पहले बिकिनी के साथ तो पॉपुलर थी ही, पर बिना बिकिनी के तो इस बार वो पूरे दुनिया भर में पॉपुलर हो जाती है। और तब वो वहाँ पर बिना कपड़ों के अपनी पॉपुलैरिटी लेकर वहाँ से भाग जाती है। पर वो इस बात को ऐसे ही कैसे जाने दे सकती थी, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा अमीर घर की बेटी थी। इसलिए फिर साकी वहाँ पर इस बात का बदला लेने के लिए ये फैसला करती है कि वो भी लाला के बिना कपड़ों के फोटोज को खींचेगी, ताकि जिससे कि लाला को भी दुनिया भर में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल सके। पर जब वो वहाँ पर छुपते छुपाते हुए अपने दोस्तों के साथ लाला के घर में उसकी फोटोज खींचने के लिए जाती है, तो तब फिर वो वहाँ पर गलती से लाला के रूम का एक एस्केप बटन दबा देती है, जिससे कि उसका वो वाला कमरा उड़ते हुए स्पेस में जाने लगता है। पर बीच में ही गलती से वो वहाँ पर उस वाले कमरे से नीचे गिर जाती है एंड नीचे गिरते हुए उसने तो वहाँ पर अपनी जिंदा रहने की उम्मीद बस छोड़ ही दी थी कि तभी वहाँ पर पता नहीं कहीं से लाला उड़ते हुए आ जाती है, जो कि वहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे गिरने से बचा लेती है। पर फिर देन जब वहाँ पर साकी की कुछ टाइम बाद आंखें खुलती है तो फिर उसको पता चलता है कि वो तो मच्छी बाजार के बीच में लेटी हुई है एंड इस बार भी साकी वहाँ पर मच्छी बाजार के बीच में बिना कच्ची के पड़ी थी, इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी तो इस बार और भी ज्यादा ऊपर चली जाती है। देन फिर गाइस आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किरीटो सुपरमार्केट से कुछ बिस्कुट खाते हुए अपने घर वापस जा रहा था। पर तभी वापस जाते हुए ही उसको बीच रास्ते में एक लड़की दिखाई पड़ती है, जो कि उसको काफी ज्यादा प्यासी नजरों से देख रही थी। तब उसको देखने के बाद रीटो वहाँ पर पहले सोचता है कि आखिरकार ये लड़की क्या पीना चाहती है, पर तब फिर उसको रियलाइज होता है कि शायद से वो लड़की उसके हाथों में पकड़े हुए बिस्कुट को खाना चाहती है। इसीलिए तब फिर रीटो वहाँ पर उस वाले लड़की के पास जाता है और वो जिन बिस्कुट्स को खा रहा था उनमें से वो कुछ बिस्कुट्स वहाँ पर उसको ऑफर करता है, जिसको कि वो लड़की झट से लेकर खा लेती है और उसको खाने के बाद उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। देन वो वहाँ पर रीटो से बोलती है कि अब वो उसको कुछ रिवॉर्ड देना चाहती है, जो सुनकर रीटो को वहाँ पर लगता है कि अब तो शायद उसको और भी ज्यादा प्यास लग रही होगी। पर तभी झट से वो वहाँ पर अपने हाथ को एक बड़े से ब्लेड में बदल देती है, जिससे कि वो वहाँ पर रीटो का काटने की कोशिश करती है। पर जैसे तैसे रीटो वहाँ पर उसके उन वाले हमलों से बाल बाल बचता है। और जब वो उससे पूछता है कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, वो उसको क्यों मारना चाहती है, तब वो लड़की जिसका कि नाम यामी होता है वो वहाँ पर रीटो से बोलती है कि दरअसल असल में वो एक स्पेस असैसिन है, जो कि अपने किसी भी बॉडी पार्ट को एक ब्लेड में बदल सकती है। शुक्र है कि भाई ये लौंडा नहीं है, वरना अपने ब्लेड से ये किसका क्या क्या मार लेता।
हाँ, तो फिर इससे पहले कि यामी वहाँ पर जाकर रीटो का काट कर उसका मार पाती, आई मीन उसको मार पाती, वहाँ पर रीटो को बचाने के लिए उन दोनों के बीच में लाला आ जाती है, जो कि वहाँ पर यामी से बोलती है कि क्या वो इतने अच्छे और मासूम दिल के लड़के को मारना चाहती है, आखिरकार इसने क्या गलती की है। ये सुनकर यामी वहाँ पर सोच में पड़ जाती है और उसको याद आता है कि अभी अभी कुछ देर पहले तो रीटो ने उससे बिना कुछ सवाल जवाब किए उसको अपना बिस्कुट खाने के लिए दे दिया था। तब उसको वहाँ पर डाउट होने लगता है कि कहीं गलती से उसके कॉन्ट्रैक्टर ने किसी गलत पर्सन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे दिया। पर तभी फिर अचानक से वहाँ पर एक छोटू सा एलियन आ जाता है और असल में यही वो एलियन था जिसने कि यामी को रीटो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो फिर आगे वो एलियन वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में यामी के ऊपर चिल्लाते हुए उसको रीटो को मारने का ऑर्डर देने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए ही वहाँ पर गलती से उसके मुंह से सच्चाई निकल जाती है कि वो रीटो को बस इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि वो आगे चलकर किंग डेवलूक का दामाद बनने वाला है और वो एलियन उसको मरवा कर उसकी जगह खुद लेना चाहता था। ये सुनकर यामी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगती है और वो काफी ज्यादा दुखी होते हुए रीटो से माफी मांगती है कि उसने उसके बारे में बिना ज्यादा जाने हुए ही उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। एंड इसके बाद जब आगे उस वाले एलियन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो फिर वो खुद ही वहाँ पर रीटो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर इस वक्त तक यामी ने भी वहाँ पर ये फैसला कर लिया था कि आज के बाद से वो रीटो को कुछ भी नहीं होने देगी, इसीलिए वो तीनों वहाँ पर साथ मिलकर उस एलियन से लड़ने लग जाते हैं और आखिरकार रीटो वहाँ पर उस एलियन को एक घुसंड मार के उसको दूर उड़ा देता है। तब फिर वहाँ से वापस जाने से पहले यामी रीटो से ये बोलते हुए जाने लगती है कि दरअसल सच्ची में उसको बिस्कुट खाने के बाद से कुछ ज्यादा ही प्यास लग रही है, इसलिए अगली बार जब वो मिलेंगे अगर वो उसको कुछ पिलाना चाहता है तो पिला सकता है। ये बात सुनकर वहाँ पर लाला के तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, पर रीटो ये बात अच्छी तरीके से समझ गया था जिससे कि वहाँ पर उस बेचारे का मुंह मारियाना ट्रेंच से भी ज्यादा बड़ा खुला पड़ा था। तो दिन आगे फिर वहाँ पर कुछ दिनों के बाद जस्टिन रीटो के पास आता है और उससे बोलता है कि कुछ टाइम पहले ही उन्हें एलियन किंग डेवलूक का सिग्नल मिला था, जिन्होंने कि उससे ये कहा है कि वो आगे कुछ ही टाइम के अंदर धरती पे आने वाले हैं ताकि वो यहाँ पर आकर अपने होने वाले फ्यूचर के दामाद से मिल सके, जो कि आगे चलकर उनके जायदाद का वारिस और एक एलियन किंग बनने वाला है। इसीलिए तब जस्टिन वहाँ पर रीटो को ये सुझाव देता है कि उसे आगे अगले कुछ दिनों तक लो प्रोफाइल ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर एलियन किंग डेवलूक को ये पता चल गया कि वो हर टाइम इतनी सारी लौंडियों से घिरा रहता है तो फिर वो तो गुस्से में उनके सोलर सिस्टम के साथ साथ उनकी पूरी सैमसंग गैलेक्सी को तबाह कर देंगे। इसीलिए जस्टिन की बातों को मानता हुआ रीटो उसी दिन से सारी लड़कियों से दूर रहने लग जाता है। पर एक दिन उनकी साइंस टीचर वहाँ पर रीटो को उनके स्कूल के टेरेस पे बुलाती है, जो सुनकर रीटो वहाँ पर सोचता है कि आखिरकार इसमें क्या ही गलत हो सकता है। उसकी साइंस टीचर ने उसको स्कूल के टेरेस पे बुलाया है, शायद से उनको कुछ साइंस वगैरह के बारे में बातचीत करनी होगी। इसीलिए रीटो चुपचाप से ज्यादा कुछ ना सोचता हुआ स्कूल के टेरेस पे अपनी साइंस टीचर से मिलने के लिए चला जाता है। और जब रीटो जाकर वहाँ पर अपनी साइंस टीचर से मिलता है तो फिर वो सच्ची में ही वहाँ पर उससे साइंस के बारे में ही बात करने लगती है, रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। और वो वहाँ पर रीटो की दही जमाने के मूड में थी। बट इससे पहले कि रीटो की वो टीचर उसके साथ कुछ भी कर पाती, वहाँ पर उनके पीछे से एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कि उनके पिछवाड़े पे एक इतनी ज्यादा खींच के लात मारता है कि वो वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। देन वो बच्चा वहाँ पर रीटो के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलता है कि वो आगे चलकर काफी बड़ा महान इंसान बनने वाला है, पर वो यहाँ पर स्कूल टेरेस पे ये कैसी हरकतें कर रहा है। तब रीटो उससे पूछता है कि ओए बच्चे, तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये टीचर तेरी मम्मी है क्या? और वैसे भी सच बता दूं, इसने ही मेरे को टेरेस पे बुलाया था। ये सुनकर वहाँ पर उस वाले बच्चे का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो वहाँ पर रीटो के ऊपर और ज्यादा गुस्सा करते हुए उससे बोलता है, क्यों बे साले, क्या बोल रहा है? तू मेरे को पहचानता नहीं है क्या? मैं तेरा ससुर जी हूँ, लाला का बाप, यहाँ पे तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। पर ये सुनने के बाद भी तब भी वहाँ पर रीटो को उसके ऊपर यकीन नहीं होता और वो उससे बोलता है, क्या तू लाला का बाप है? दिखने में तो उसका बच्चा लगता है। और इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद तो वहाँ पर एलियन किंग के अपने गुस्से के ऊपर काबू ही नहीं रहता और वो वहाँ पर रीटो के कॉलर से पकड़कर उसको ऊपर उठा लेता है एंड वो वहाँ पर उसके अखरोटों को मरोड़ने वाला था। बट तभी फिर उनके बीच में वहाँ पर लाला आ जाती है, जो कि इस बार के लिए रीटो की जान अपने पापा से बचा लेती है। और अपनी बेटी लाला का रीटो के लिए इतना ज्यादा प्यार देखने के बाद वो एलियन किंग डेवलूक वहाँ पर रीटो को एक मौका देने के लिए मान जाता है और वो रीटो को एक चैलेंज देता है कि उसे अगले 1 महीने
महीने के अंदर इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी एक चीज में टॉप 1 पे पहुंचना होगा, ताकि उसे ये पता चल सके कि वो उसकी बेटी का हस्बैंड और एक एलियन किंग बनने के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो फिर इसीलिए उसी ही दिन से रीटो वहाँ पर कुछ ऐसे तरीके ढूंढने लगता है जिससे कि वो इस यूनिवर्स में किसी एक चीज में टॉप 1 पर पहुंच सके। एंड तब फिर वहाँ पर उसको एक हंटर के कंपटीशन के बारे में पता चलता है, जिसको कि अगर उसने जीत लिया तो फिर वो इस यूनिवर्स का नंबर 1 हंटर बन जाएगा। इसीलिए उस कंपटीशन में जीतने के लिए रीटो वहाँ पर अपने सारे दोस्तों के साथ एक दूसरे प्लेनेट पे टेलीपोर्ट होकर जाता है, जहाँ पर कि उसको पुराने जमाने की तरह बिना किसी टेक्नोलॉजी के एक जानवर को हंट कर लाना था। पर जब वो सब लोग उस जंगल में अपना शिकार ढूंढने के लिए बस घूम ही रहे थे कि तभी गलती से वो सब लोग जाकर एक डायनासोर और एक बड़े से गोरिल्ला के लड़ाई के बीच में फंस जाते हैं। और उस ठरकी गोरिल्ला को वहाँ पर हारुना कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसको अपने हाथों में उठा लेता है ताकि वो उसको अपने साथ ले जा सके। पर रीटो वहाँ पर उस गोरिल्ला को हारुना को ऐसे ही कैसे ले जाने दे सकता था, इसलिए वो वहाँ पर उस गोरिल्ला से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बट इससे पहले कि वहाँ पर वो बड़ा सा गोरिल्ला रीटो के ऊपर हमला कर पाता, उस जगह पर एक काफी मर्दाना वुमन ट्राइब की लड़कियां आ जाती है, जो कि उस वाले बड़े से गोरिल्ला से ये डील करती है कि वो चाहे तो उस लड़की को ले जा सकता है, पर उसके बदले वो रीटो को अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने रीटो की मर्दानगी को पहचान लिया था। इसलिए वो उसको ले जाकर उसकी दही को अपनी फ्रिज में जमाना चाहते थे। इसलिए इस डील को मानता हुआ वो गोरिल्ला वहाँ पर हारुना को अपने साथ लेकर जाने लग जाता है और वो वुमन ट्राइब वाली वहाँ पर रीटो को पकड़ लेती है। पर शायद से रीटो को अपनी दही कुछ ज्यादा ही पसंद थी, इसलिए वो उनको बचाकर वहाँ से भागने लग जाता है। पर काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी रीटो बेचारा वहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता, क्योंकि उस वुमन ट्राइब के अंदर जिन भी वुमेन्स के फल कुछ ज्यादा बड़े थे वो उसके नीचे वहाँ पर रीटो को दबोच कर पकड़ लेती है। फिर रीटो के पास वहाँ पर उस ट्राइब की मेन लीडर वुमन आती है, जो कि सबसे पहले अपने फ्रिज में दही जमाना चाहती थी और देन उसके बाद उस ट्राइब के बाकी मेंबर्स को मौका मिलता। बट इससे पहले कि वो वहाँ पर रीटो के साथ कुछ भी कर पाती, वहाँ पर हारुना फिर उस वाले गोरिल्ला को दोबारा से लेकर वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसने उस वाले बड़े से गोरिल्ला को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था, जिससे कि वो लोग जैसे तैसे कर वहाँ से अपनी जान को बचाकर वहाँ से वापस तो आ जाते हैं। पर अफसोस कि रीटो वहाँ पर उस वाली हंटर कंपटीशन को नहीं जीत पाया था। और फिर देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर वो दिन आ जाता है जिस दिन की एलियन किंग डेवलुक वहाँ पर रीटो को परखने वाले थे। पर बेचारा रीटो काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी अभी तक भी वो इस यूनिवर्स में किसी भी चीज में नंबर 1 पर नहीं पहुंचा था। इसीलिए तब फिर एलियन किंग डेवलुक ने वहाँ पर जैसा कहा था वो वहाँ पर धरती के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और उनको समझाने के लिए रीटो वहाँ पर उनकी तरफ भागते हुए जाने लगता है। पर उसके सामने वहाँ पर कई सारे कड़े ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, इसीलिए तब फिर रीटो के पास वहाँ पर लाला, साकी, यामी और कई सारी लड़कियां आकर वहाँ पर उसकी मदद करने लगती हैं। यानी कि आज तक वो जितनी भी सारी लड़कियों से मिला था, उसके दोस्त से लेकर उसके टीचर तक, वो सभी आकर वहाँ पर रीटो की मदद करने लगती हैं, जिससे कि वहाँ पर काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए रीटो आखिरकार जाकर वहाँ पर किंग डेवलुक के सामने पहुंच ही जाता है। एंड वो उनको ये बोलने लगता है कि सारी गलती उसकी है, अगर वो किसी को सजा देना चाहते हैं तो फिर वो उसको दें, पर वो उसकी वजह से इस पूरी धरती को तबाह ना करे। और ये देखने के बाद पता नहीं क्यों किंग डेवलुक वहाँ पर स्माइल करने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि वो तो उनके टेस्ट में काफी ज्यादा पहले ही जीत चुका था और ये बस आखिरी का एक छोटा सा बचा हुआ टेस्ट था। ये सुनकर रीटो को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार किंग डेवलुक किस बारे में बात कर रहे हैं। तब किंग डेवलुक वहाँ पर उसको समझाते हुए बोलते हैं कि उन्होंने उसको ये चैलेंज दिया था ना कि उसे इस यूनिवर्स में किसी एक चीज में टॉप 1 पे पहुंचना होगा, और वो तो कब का टॉप 1 पे पहुंच चुका है लौंडियाबाजी में। उसने तो अपनी दोस्त से लेकर अपनी टीचर से लेकर एक असैसिन से लेकर एक एलियन गर्ल तक को लपेटे में ले लिया है, जिससे कि वो इस यूनिवर्स का ऐसा एक लौता पर्सन बन जाता है जिसने कि इतनी सारी लड़कियों को पटा लिया, क्योंकि आज तक इस यूनिवर्स में इतनी सारी लड़कियों को तो कोई पटा ही नहीं पाया है। इसीलिए तब फिर किंग डेवलुक वहाँ पर रीटो को कांग्रेचुलेट करते हुए खुद ही ले जाकर उसकी शादी अपनी बेटी लाना से करवाते हैं। और गाइस, इसी के साथ अगर आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कीजिए, जिसके अंदर की मैंने एक शरीफ से लौंडे की कहानी बताई है, जिसको कि एक लड़की की बेबी सिटिंग करने के लिए एक ऑल गर्ल हाउस में भेजा जाता है। पर सबसे दिक्कत की बात तो ये थी कि उस लड़की को अपनी चड्डी ही नहीं पहननी आती थी, इसलिए हर टाइम हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी चड्डी लेकर उसके पीछे भागना पड़ता था। और मुझे पूरा यकीन है कि वो कहानी आपको जरूर पसंद आएगी।